ओम शांति। ईश्वरीय महावाक्य है, स्वराज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी बन सकते हैं। जो अपने कर्मेंद्रियों पर राज्य करने का कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर को यूज करते, अनुशासन और नियंत्रण शक्ति को प्रयोग करते हैं, वही विश्व राज्य अधिकारी बन सकते हैं। साकार में ब्रह्मा बाबा हर रोज अमृत वेले के बाद और रात को सोने के पहले अपने कर्मेंद्रियों का दरबार लगाते थे। हर इंद्रियों से हालचाल पूछते थे, सारा दिन के लिए आदेश देते थे। इस तरह हर रोज इंद्रियों को आदेश देते श्रेष्ठ कर्म में प्रेरणा करते थे। इसीलिए बाबा संपूर्ण संपन्न स्थिति को पहुंच गया। तो हम भी फॉलो फादर करना है, तो आइए हम भी अपनी कर्मेंद्रियों का दरबार लगाकर हर इंद्रियों से बात करते, हर इंद्रियों को सारा दिन के लिए आदेश देंगे। संगम युग का इस स्वराज्य का अधिकार को अनुभव करके विश्व राज्य का भाग्य जमा करेंगे। मैं इस देह में चमकता हुआ सितारा हूं, कर्मेंद्रियों का मालिक, स्वराज्य अधिकारी हूं। ये शरीर मेरा राज्य है। इस दरबार में कर्मचारियां मेरा प्रजा है। सूक्ष्म इंद्रिया मंत्रिया है। मैं आत्मा राजा इस शरीर का दरबार को चलाने वाले विशेष राज्य अधिकारी हूं। मैं आत्मा इस इंद्रियों को राज्य दरबार लगा के स्वराज्य का अनुभव करता हूं। अभी मैं अपनी 5 इंद्रियों के कर्मचारियां प्रजाओं को और सूक्ष्म इंद्रिया मन, बुद्धि, संस्कार के इन सभी शक्तियों को दरबार में लगा के अपनी इंद्रियों से बात करते, इंद्रियों को आदेश देता हूं। पहले मैं अपने मन मंत्री से बात करता हूं। मेरे सामने मन मंत्री के रूप में उपस्थित है। मैं आत्मा राजा मन मंत्री से पूछता हूं, हे मन मंत्री,
आप रोज के कारोबार में क्या करते हो? आपको तो आदेश दिया गया है निरंतर श्रेष्ठ संकल्प करना, व्यर्थ से बचे रहना, सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखना, शुद्ध संकल्पों का रमण करना। क्या आप इस कार्य में तत्पर हो? मन मंत्री आत्मा राजा को कहते हैं, हे आत्मा राजा, मैं तो प्रयास करता हूं, फिर भी भूल हो जाता है। आत्मा राजा कहते हैं, तुमने तो अनेकों अनेक जन्म अपने मत से चल के कितना बर्बाद किया है, अपने भाग्य को गवा दिया। तुमने सारा कल्प में आधा कल्प सब शक्तियां खो लिया। अभी तुम्हें फिर से भाग्य निर्माण करने का मौका मिला है। हे मनमंत्री, अपने में विश्वास मत खोना। दृढ़ संकल्प की शक्ति को यूज करके रोज अपने आप को तैयार करो। मुझे सारा दिन श्रेष्ठ संकल्प करना है। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, भ्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं।
समाचार पूछे सजग संतरी से। बड़ी सावधानी से इस राजधानी को माया की छाया से पल पल बचाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, त्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। फिर मैं दूसरा मंत्री बुद्धि से बात करता हूं। बुद्धि, स्वच्छ हो, हमेशा सही निर्णय करते हो, भटकते तो नहीं हो। तो बुद्धि भी मुझे कहते हैं, हे आत्मराजा, मैं हमेशा मन को फॉलो करता रहता हूं। अगर मन मुझे सहयोग दिया तो मैं भी उसी तरह उनके सहयोगी बन जाता हूं। मैं अपनी बुद्धि और भगवान से लगाना प्रयत्न करता हूं, कभी कभी नीचे गिर जाता हूं। आत्मा राजा बुद्धि को कहते हैं, इस समय तुमको तो दिव्य बुद्धि मिला है, इस वरदान को यूज करना। अपनी भाग्य बनाने के लिए भगवान सद्बुद्धि दे रहे हैं। सही समय पर सही निर्णय लेकर के अपने को आगे बढ़ाओ। फिर मैं संस्कार की मंत्री से बात करता हूं। संस्कार सदा श्रेष्ठ है, अनादि है। संस्कार भी कहता है, मेरा संस्कार मूल में शुद्ध है, पवित्र है। मन बुद्धि के वश से मैं भी वश हो जाता हूं। जब मन बुद्धि सहयोग देता है तो मैं भी उन्हीं के अनुसार सहयोग करता हूं। आत्मा राजा संस्कार के मंत्री से पूछते हैं, हे संस्कार, तुमने कितना श्रेष्ठ संस्कार कहते। मूल संस्कार तुम्हारा शुद्ध पवित्र थे। तुम दैवी गुणों का संस्कार में अपने को अनुभव करते थे। अभी रावण के वश में आकर मायावी संस्कार बना दिया है। अभी तुमको मौका है श्रेष्ठ संस्कार बनाने के लिए। अपनी मूल संस्कार को इमर्ज करो।
सुखी जनता सारी। सुसंस्कारों की जो सेना सजग हो, तो दुर्गुण के दुश्मन से धोखा न खाए। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, त्रिकुट बीच दरबार अपना सजाएं। खुदा दोस्त की हम पे है छत्र छाया, कि खोया हुआ राज फिर से दिलाया। उपकार उसने किए हम पे इतने, कि आभार धरती गगन मिल के गाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, त्रिकुट बीच दरबार अपना सजाएं। आत्मराजा अभी स्थूल कर्मेंद्रियों से बात करते हैं। मुख्य आंके, सबसे धोखा देने वाला है आंके। हे आंके, तुम हमेशा क्या करते हो? किस चीज को देखते हो? तुम्हारा प्रभाव मन पर पड़ता है। जो चीज देखने का लायक नहीं, बार बार क्यों देखते हो? देखने का रस तुमने तो अनुभव किया हो। तुम जो देखना नहीं है, वो देख देख कर भाग्य को बिगड़ा दिया है। अभी तुमको केवल उसी चीज को देखना है जो तुम बनना है। तुम्हारा अनादि रूप को देखो, आदि रूप को देखो, पूज्य ब्राह्मण फरिश्ता रूप को देखो। हरेक को जब भी देखते हो तो आत्मिक रूप में देखो। इससे ही तुम्हारा कल्याण है। फिर आत्मराजा कान से बात करता है। हे कान, तुम हर रोज क्या सुनते हो? सुनी अनसुनी बातों में तुम्हारा रुचि तो नहीं है? तुम वही सुनना है जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए, भाग्य बनाने के लिए लायक है। तुमने तो
सारा कल्प में आधा कल्प ऐसे बातें सुनते सुनते आ गए जो नीचे गिरने तक का पुरुषार्थ हो गया। अभी तुमको भगवान का महावाक्य ही सुनना है। तुम्हारे कानों में ईश्वरीय महावाक्य ही गूंजना है। जो बातें तुम्हारे लिए योग्य नहीं, सुनी अनसुनी करना है। इसमें ही तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। फिर मैं आत्मा राजा मुख से बात करता हूं, जबान से बात करता हूं। हे मुख, तुम्हारे मुख में क्या रोज रतन ही निकलता है? सबको सुख देने वाला बोल निकलता है? कभी किसी को दुख, अशांति, पत्थर जैसे बातें, कांटे जैसे, पीड़ा जैसे बातें नहीं निकलता है? तुम्हारा मुख के द्वार से सभी को अमृत बांटना है, दर्द की बात नहीं। तुम्हारे बात दर्द भी दे सकता है, दवा भी बन सकता है। तुम्हें तो महिमा योग्य बनना है। तुम्हारा हर बोल अनमोल होना है। इसमें ही तुम्हारा भाग्य है।
फिर मैं आत्मा राजा अपने हाथों से बात करता हूं। ये हाथ, तुम क्या भगवान के राइट हैंड बने हो? हमेशा दाता का संस्कार तुम्हारे में इमोज रहता है। ये हाथ वरदान देने के लिए है, दूसरों को सुख देने के लिए है। बुरे कर्म में वश होके बिगड़ते नहीं हो। तुम देवता हो, देने वाला। पूज्य रूप में हाथ को हमेशा देने का स्वरूप में दिखाया जाता है। देवता कहते हैं, लेवता नहीं। हमेशा दाता के बच्चे बन देते रहो। श्रेष्ठ कर्म में ही हाथ बढ़ाओ, तभी तुम योग्य बन सकते हो। फिर मैं अपने कर्मचारी पाव से बात करता हूं। हे पाव, भगवान कहते हैं तुम्हारे हर कदम में पदम है। तुम्हें हमेशा अच्छे मार्ग पर चलना है। बुरे मार्ग पर चल के उसका फलस्वरूप क्या हालत हो गया तुम्हें अनुभव है। अभी तुम्हें कदमों में पदम का भाग्य बनाना है, अच्छे मार्ग में चलना है, अच्छा जीवन बनाने में भगवान को सहयोग देना है। ऐसे आत्मा राजा अपने कर्मचारियों से बात करके उनको अपने स्वमान और भाग्य का स्मृति दिलाते हैं। हे कर्मेंद्रिया, आप इतना पूज्य स्वरूप है। भक्ति मार्ग में आपके एक एक कर्म का गायन होता है, कीर्तन होता है, पूजा होता है। संगम युग में आपने किए हुए श्रेष्ठ कर्मों का फल भविष्य में निरोगी शरीर मिलता है। द्वापर युग से पूज्य रूप में यादगार हो जाता है। हे मेरे कर्मेंद्रिया, सदा सबको सुख देते रहो, सुख लेते रहो। अभी का जीवन श्रेष्ठ बनने का है। श्रेष्ठ कर्मों से भाग्य का पूंजी बनाना है। भविष्य उज्जवल है। माया का राज्य समाप्त हो रहा है। अभी स्वराज्य से ही विश्वराज्य को प्राप्त करना है। मैं आत्मा सारे कर्मेंद्रियों को अपने भाग्य के स्मृति दिलाकर अपनी उच्च स्थिति में स्थित होकर
श्रेष्ठ अनुभव कर रहा हूं। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, कर्म करो ऐसे कर्म करो। संगम युग का प्रत्यक्ष राज्य स्वराज्य है। ये स्वराज्य केवल संगम युग में प्राप्त होता है। स्वयं भगवान मुझे अपने खोए हुए राज्य को वापस मेरे हाथ में दे दिया है। अभी मैं इस पर पूरा रूप से विजयी बनकर अपने भाग्य को उज्जवल बनाता हूं। हे बाबा, आप मेरे ऊपर कितना एहसास किया है। जन्मों जन्म में अपने स्वराज्य को खोकर भाग्यहीन बन गया था। अभी आप मुझे अपने राज्य वापस लौटाकर स्वराज्य अधिकारी बनाकर मुझे तो जन्मों जन्मों का भाग्य बनाने का मौका दे दिया। आपको शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आपके सिवाय कोई भी मुझे एक कला
एक अनुशासन करने का, भाग्य निर्माण करने का ज्ञान नहीं दे सकता। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मन में औरों के लिए तुम शुभ संकल्प चलाओ। निंदा करता है जो तुम्हारी, अपना उसे बनाओ। आंखों से कभी बुरा न देखो, पड़े जो आंख झुकाना, पड़े जो आंख झुकाना। आंखों से कभी बुरा न देखो, पड़े जो आंख झुकाना, पड़े जो आंख झुकाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो भाई, कर्म करो, कर्म करो भाई, कर्म करो। मुख से औरों को दुख देने वाले बोल न बोलो। अपने मुख से ज्ञान रतन भंडारे अब तुम खोलो। कानों से कभी सुनो न ऐसा, पड़े जो कान कटाना, पड़े जो कान कटाना। कानों से कभी सुनो न ऐसा, पड़े जो कान कटाना, पड़े जो कान कटाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे, कर्म करो, कर्म करो ऐसे, कर्म करो। ऐसा जीवन हो जो हंसते हंसते घर को जाओ। धर्मराज के आगे तुम निर्भय होकर जाओ। ऐसा हो न खाता अपना, पड़े जो वहाँ पछताना, पड़े जो वहाँ पछताना। ऐसा हो न खाता अपना, पड़े जो वहाँ पछताना, पड़े जो वहाँ पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। कर्म करो ऐसे, कर्म करो, कर्म करो भाई, कर्म।